आखिरी सुराख, किस्त 9, भूले हुए चेहरे, हिस्सा आ, सेक्शन 1। सुबह के 7 बज रहे थे। रात भर होने वाली बारिश के बाद शहर की सड़कें अभी तक गीली थीं। अयान नाश्ते की मेज पर बैठा था, मगर उसकी नजरें सामने रखी चाय पर नहीं, बल्कि उस पुरानी तस्वीर पर जमी हुई थीं। चंद लम्हों बाद सारा भी आकर बैठ गई। उसने तस्वीर की तरफ देखते हुए पूछा, पूरी रात यही देखते रहे? अयान ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। पता नहीं क्यों, ऐसा लगता है जैसे जवाब इसी तस्वीर में कहीं मौजूद है। सारा ने तस्वीर अपने हाथ में ली। उसने एक एक चेहरा गौर से देखा। हम अमीन को जानते हैं, तुम्हारे वालिद को भी, मगर बाकी 4 लोग, उनके बारे में हमारे पास कुछ भी नहीं। अयान ने इस बात में सर हिलाया। और जब तक हम उन्हें नहीं जानते, हम ब्लैक सिटी के एक कदम भी करीब नहीं पहुंच सकते। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद अयान ने अपनी नोटबुक खोली। उसने पहले सफ़े पर एक उन्वान लिखा, ऑपरेशन भूले हुए चेहरे। उसके नीचे 6 खाने बनाए। पहले में लिखा वालिद, दूसरे में अमीन, बाकी 4 खानों में सिर्फ लिखा नाम मालूम 1, नाम मालूम 2, नाम मालूम 3, नाम मालूम 4। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली बार लग रहा है हमारी तहकीक का कोई वाज़ह मकसद है। अयान ने कलम बंद करते हुए कहा, आज से हम ब्लैक सिटी नहीं ढूंढेंगे, हम उन लोगों को ढूंढेंगे जो कभी ब्लैक सिटी की तलाश में निकले थे। इसी लम्हे उसका फोन बजा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। चंद लम्हों तक किसी ने फोन नहीं उठाया। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, प्राइवेट कॉलर। अयान ने फोन खामोशी से बंद कर दिया। सारा ने हैरत से पूछा, उठाया क्यों नहीं? अयान ने पहली बार पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, पिछली बार हम उनके खेल के मुताबिक चले थे, इस बार खेल हम तय करेंगे। वो फोन मेज पर रखकर खड़ा हो गया। चलो सबसे पहले ये मालूम करते हैं कि ये तस्वीर कब और कहाँ ली गई थी। दोनों घर से निकल गए। मेज पर रखा फोन दोबारा बजने लगा, मगर इस बार भी किसी ने उसे नहीं उठाया। सुबह की ठंडी हवा अभी तक सड़कों पर महसूस हो रही थी। अयान और सारा शहर के पुराने हिस्से की तरफ जा रहे थे। गाड़ी के अंदर गैर मामूली खामोशी थी। आखिर सारा ने खामोशी तोड़ी। हम सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं? अयान ने नजरें सड़क पर रखते हुए जवाब दिया, अब्बू की पुरानी यूनिवर्सिटी। वहीं से उनकी तहकीक शुरू हुई थी। अगर तस्वीर किसी तहकीकाती टीम की है, तो शायद उसका कोई रिकॉर्ड वहां अभी भी मौजूद हो। सारा ने हल्का सा सर हिलाया। 10 साल बहुत लंबा अरसा होता है, मुमकिन है कुछ भी न मिले। अयान मुस्कुराया। तहकीक में कभी ये सोचकर नहीं जाते कि कुछ जरूर मिलेगा, सिर्फ ये सोचकर जाते हैं कि अगर कुछ मिला तो उसे कैसे समझना है। चंद मिनट बाद गाड़ी एक पुरानी इमारत के सामने रुकी। इमारत के दरवाजे पर जंग आलूद बोर्ड आवेजा था, कौमी तहकीकाती व आसार कदीमा मरकज। अयान चंद लम्हों तक इमारत को देखता रहा। अब्बू अक्सर यहां आते थे, मुझे बचपन की धुंधली सी याद है। वो दोनों अंदर दाखिल हुए। अंदर खामोशी थी। पुरानी लकड़ी की अलमारियां, गर्द से भरी फाइलें और दीवारों पर लगी हुई पुरानी तस्वीर। इस्तकबालिया पर बैठे एक उम्र रसीदा क्लर्क ने ऐनक के ऊपर से उन्हें देखा। जी? अयान ने अदब से कहा, हमें तकरीबन 10 साल पुराने तहकीकाती रिकॉर्ड देखने हैं। क्लर्क ने फौरन नफी में सर हिलाया, बगैर इजाजत मुमकिन नहीं। अयान ने जेब से अपने वालिद की तस्वीर निकाली और मेज पर रख दी। शायद आप उन्हें जानते हों। बूढ़े क्लर्क ने तस्वीर उठाई। चंद लम्हों तक खामोशी से देखता रहा। उसके चेहरे के तासुरात अचानक बदल गए। ये तस्वीर तुम्हें कहां से मिली? अयान ने जवाब दिया, ये मेरे वालिद की है। क्लर्क ने दोबारा तस्वीर देखी। फिर उसने तस्वीर में मौजूद बाकी लोगों की तरफ नजरें जमाई। ऐसा लग रहा था जैसे वो बरसों पुरानी कोई याद ताजा करने की कोशिश कर रहा हो। चंद लम्हों बाद उसने तस्वीर मेज पर रख दी। मैं इन सबको नहीं जानता, लेकिन इस तस्वीर को जरूर पहचानता हूं। अयान और सारा एक साथ आगे बढ़े। आपने ये पहले भी देखी है? बूढ़े ने आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ, बहुत साल पहले, मगर इस दिन के बाद इस तस्वीर का दोबारा कभी जिक्र नहीं हुआ। अयान की धड़कन तेज हो गई। पहली बार कोई ऐसा शख्स मिला था जो इस तस्वीर को पहचानता था। क्लर्क के आखिरी अल्फाज के बाद कमरे में खामोशी छा गई। अयान ने बेसब्री से पूछा, आप इस तस्वीर के बारे में क्या जानते हैं? बूढ़े ने फौरन जवाब नहीं दिया। उसने दरवाजे की तरफ देखा, फिर खिड़की के बाहर नजर दौड़ाई, जैसे यकीन करना चाहता हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। इसके बाद उसने आहिस्ता से तस्वीर दोबारा अपने हाथ में ले ली। ये तस्वीर तकरीबन 10 साल पुरानी है। इस वक्त यहाँ एक खास तहकीकाती टीम बनी थी। तुम्हारे वालिद और अमीन भी इसी टीम में थे। अयान खामोशी से सुनता रहा। क्या ये टीम ब्लैक सिटी की तलाश कर रही थी? बूढ़े ने चंद लम्हे अयान को देखा, फिर धीरे से बोला, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो लोग एक ऐसी मुहिम पर जा रहे थे जिसके बारे में यहाँ किसी को मुकम्मल हकीकत नहीं बताई गई थी। सारा ने फौरन पूछा, और बाकी लोग? बूढ़े ने तस्वीर में मौजूद चेहरों की तरफ देखा। मुझे उनके नाम याद नहीं, लेकिन मुझे एक बात अच्छी तरह याद है। इस तस्वीर के खींचने के चंद दिन बाद वो पूरी टीम अचानक गायब हो गई। अयान ने हैरत से कहा, पूरी टीम? नहीं। बूढ़े ने नफी में सर हिलाया। गायब या खामोश? कुछ वापस आए, लेकिन वो पहले जैसे नहीं रहे। कुछ ने नौकरी छोड़ दी, कुछ का नाम दोबारा कभी नहीं सुना। और तुम्हारे वालिद, वो फिर यहाँ कभी वापस नहीं आए। ये सुनते ही अयान के जहन में कई सवाल एक साथ उभर आए। अगर पूरी टीम टूट गई थी तो इसकी वजह क्या थी? क्या ब्लैक सिटी या
साइलेंस। बूढ़े ने अचानक तस्वीर वापस अयान की तरफ बढ़ा दी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, और अगर जानता भी होता तो शायद न बताता। सारा ने हैरानी से पूछा, क्यों? बूढ़े क्लर्क ने गहरी सांस ली, फिर बहुत आहिस्ता बोला, क्योंकि 10 साल गुजर गए हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें जिंदा रखना ही इंसान को जिंदा रखता है। अयान ने तस्वीर वापस फाइल में रखी। वो मायूस नहीं था। पहली बार उसे यकीन हुआ था कि वो सही रास्ते पर है। जैसे ही वो दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े, बूढ़े क्लर्क ने उन्हें आवाज दी, 1 मिनट। दोनों रुक गए। बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, अगर वाकई तुम अपने वालिद का रास्ता इख्तियार कर चुके हो तो एक नसीहत याद रखना। अयान खामोशी से उसकी तरफ देखने लगा। बूढ़े ने कहा, ब्लैक सिटी को तलाश करना मुश्किल नहीं, मुश्किल यह है कि ब्लैक सिटी तुम्हें पहले तलाश न कर ले। अयान और सारा एक दूसरे को देखने लगे। ये जुमला उनके जहन में देर तक गूंजता रहा। मरकज से निकलते ही अयान ने गाड़ी स्टार्ट की। कहाँ जा रहे हैं? सारा ने पूछा। अयान ने तस्वीर की तरफ देखते हुए जवाब दिया। बूढ़े क्लर्क ने एक बात छुपा ली। वो हमें नाम नहीं बताना चाहता था, लेकिन उसके चेहरे ने बता दिया कि वो किसी को जरूर पहचानता है। हमें उसकी याददाश्त नहीं, उसके रिकॉर्ड पर जाना होगा। चंद मिनट बाद गाड़ी शहर के पुराने म्यूनिसिपल रिकॉर्ड ऑफिस के सामने रुकी। ये इमारत बरसों से तकरीबन वीरान थी। अयान और सारा अंदर दाखिल हुए। रिकॉर्ड रूम में पुरानी फाइलों की बू फैली हुई थी। ड्यूटी पर मौजूद मुलाजिम ने पूछा, किस साल का रिकॉर्ड चाहिए? अयान ने जवाब दिया, 10 साल पहले तहकीकाती टीमों की रजिस्ट्री। मुलाजिम ने कंप्यूटर पर तलाश शुरू की। चंद लम्हों बाद उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। अजीब बात है, पूरा रिकॉर्ड मिसिंग दिखा रहा है। मिसिंग? सारा चौंक गई। सरकारी रिकॉर्ड कैसे गायब हो सकता है? मुलाजिम ने बेबसी से कंधे उचका दिए। मेरे पास भी यही सवाल है। अयान खामोश रहा। उसने फौरन कंप्यूटर स्क्रीन पर तारीख देखी। तमाम फाइलें एक ही दिन डिलीट हुई थी, और वो तारीख बिल्कुल वही थी जिस दिन अमीन कत्ल हुआ था। अयान की आंखें फैल गईं। उसने आहिस्ता से कहा, यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। किसी ने अमीन को मारने के साथ साथ 10 साल पुराना रिकॉर्ड भी साफ कर दिया। सारा ने गहरी सांस ली। साइलेंस सिर्फ लोगों को खत्म नहीं करती, वो उनकी तारीख भी मिटा देती है। अयान ने फौरन मुलाजिम से पूछा, क्या उन फाइलों की कोई बैकअप कॉपी थी? मुलाजिम कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, सरकारी नहीं, पुराने रिकॉर्ड माइक्रोफिल्म में महफूज किए जाते थे। अयान फौरन आगे बढ़ा। वो कहाँ है? मुलाजिम ने रिकॉर्ड रूम के आखिरी कोने की तरफ इशारा किया। अगर अभी तक किसी ने उसे भी खत्म नहीं किया तो शायद वहां हो। अयान और सारा ने एक दूसरे की तरफ देखा। अयान और सारा रिकॉर्ड रूम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे, रोशनी कम होती जा रही थी। दीवारों के साथ लगी लोहे की अलमारियां बरसों की धूल से ढकी हुई थीं। कमरे के आखिर में एक छोटा सा दरवाजा था, उस पर एक जंग आलूद तख्ती लगी थी। माइक्रोफिल्म आर्काइव। रिकॉर्ड ऑफिस का मुलाजिम चाबी निकालते हुए बोला, कई साल से यहां कोई नहीं आया। दरवाजा खुला। अंदर पुरानी अलमारियां और सैकड़ों माइक्रोफिल्म के डब्बे रखे थे। अयान ने जल्दी से पूछा, 10 साल पहले की तहकीकाती टीमों का रिकॉर्ड कहां होगा? मुलाजिम ने एक रजिस्टर देखा, फिर एक शेल्फ की तरफ इशारा किया, इस खाने में होना चाहिए। अयान ने डब्बा निकाला, लेकिन वो खाली था। सिर्फ नीचे एक सफेद पर्ची पड़ी थी। सारा ने पर्ची उठाई, उस पर सिर्फ एक सत्र लिखी थी, कुछ सच्चाइयां दफन ही रहने दो। न दस्तखत, न तारीख, न कोई नाम। अयान ने फौरन पूरा शेल्फ चेक करना शुरू किया। बाकी डब्बे अपनी जगह मौजूद थे, सिर्फ यही एक गायब था। अयान ने आहिस्ता से कहा, इसका मतलब कोई हमसे पहले यहाँ आया था। मुलाजिम हैरान रह गया, ये नामुमकिन है। आज सुबह जब मैं आया था ये कमरा बंद था। सारा ने फौरन सवाल किया, चाबी किसके पास होती है? सिर्फ मेरे पास और ऑफिस के डायरेक्टर के पास। अयान खामोश हो गया। उसने एक बार फिर खाली खाने को देखा, फिर पर्ची को। नहीं, ये सिर्फ धमकी नहीं है, ये पैगाम हमारे लिए छोड़ा गया है। इसी लम्हे कमरे के बाहर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। तीनों चौंक कर बाहर की तरफ दौड़े। राहदारी खाली थी, लेकिन बाहर मरकजी दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था। अयान पूरी रफ्तार से बाहर निकला। सड़क पर सिर्फ एक स्याह गाड़ी दूर जाती हुई दिखाई दी। उसने नंबर प्लेट देखने की कोशिश की, मगर बारिश और फासले की वजह से कुछ नजर न आया। गाड़ी चंद लम्हों में ट्रैफिक में गायब हो गई। अयान ने मुट्ठी भींच ली। अब यकीन हो गया, हमारी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। सारा ने उसके हाथ में मौजूद पर्ची की तरफ देखा, और साइलेंस हमें एक बात समझाना चाहती है कि वो हमेशा हमसे एक कदम आगे है। अयान ने पर्ची को एहतियात से अपनी फाइल में रख लिया, फिर मजबूत लहजे में बोला, अगर वो हमारे पहुंचने से पहले हर सबूत मिटा रहे हैं तो इसका मतलब है हम सही रास्ते पर हैं, और अब वो भी जानते हैं कि हम रुकने वाले नहीं। दूर कहीं आसमान पर गरज की आवाज सुनाई दी। बारिश एक बार फिर शुरू हो चुकी थी। आखिरी सुराग पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपके ख्याल में साइलेंस ने माइक्रोफिल्म क्यों चुराई। बारिश मुसलसल बरस रही थी। अयान गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा था, मगर इंजन अभी तक बंद था। उसके हाथ में वही सफेद पर्ची थी, सिर्फ एक जुमला, कुछ सच्चाइयां दफन ही रहने दो। सारा ने खामोशी तोड़ी। ये धमकी नहीं है। अयान ने उसकी तरफ देखा, फिर ये पैगाम है। वो चाहते हैं कि हम जान लें, वो हमारे हर कदम से बाखबर हैं। अयान ने पर्ची मुट्ठी में बंद कर ली। तो फिर एक बात भी तय है, हम सही रास्ते पर हैं। वापसी के रास्ते में दोनों खामोश थे। अयान के जहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, अगर साइलेंस ने माइक्रोफिल्म चुरा ली थी तो उसे पहले कैसे मालूम हुआ कि हम आज यहाँ आएंगे? उसने अचानक ब्रेक लगाई। गाड़ी सड़क के किनारे रुक गई। सारा घबरा गई। क्या हुआ?
अयान ने आहिस्ता से कहा, हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। साइलेंस हमारे बाद नहीं आती, वो हमसे पहले पहुंच जाती है। इसका मतलब इन्हें हमारी मंजिल पहले से मालूम होती है। सारा चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? अयान ने गहरी सांस ली। हमारे दरमियान या हमारे आसपास कोई ऐसा है जो हमारी हर हरकत की खबर पहुंचा रहा है। ये सुनते ही गाड़ी के अंदर खामोशी छा गई। शाम ढल चुकी थी। दोनों घर वापस पहुंचे। स्टोर रूम का दरवाजा खोला। हर चीज अपनी जगह मौजूद थी, मगर अयान की नजर फौरन मेज पर पड़ी। वो रुक गया। सारा, मैंने ये फाइल यहाँ नहीं छोड़ी थी। सारा ने भी गौर से देखा। वाकई फाइल अपनी जगह से चंद इंच हटी हुई थी। कमरे में किसी जबरदस्ती दाखिल होने का निशान नहीं था, न ताला टूटा था, न खिड़की। लेकिन किसी ने यहाँ आकर सिर्फ एक चीज को हाथ लगाया था। अयान ने एहतियात से फाइल खोली। अंदर तमाम कागजात मौजूद थे, तस्वीर भी मौजूद थी, कुछ भी गायब नहीं था। सारा ने हैरत से पूछा, फिर वो यहाँ क्यों आया था? अयान ने जवाब नहीं दिया। उसने तस्वीर दोबारा निकाली। चंद लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा। फिर अचानक उसकी नजरें तस्वीर के एक कोने पर जम गई। वो जगह पहले कभी उसने इतनी तवज्जो से नहीं देखी थी। तस्वीर के किनारे पर पेंसिल से एक निहायत बारीक निशान बना हुआ था, इतना बारीक कि आम नजर से दिखाई ही न दे। सारा ने पूछा, ये पहले भी था? अयान ने आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ, मगर मैंने कभी गौर नहीं किया। उसने मैग्नीफाइंग ग्लास उठाया। निशान वाज़ेह होने लगा। वो कोई लफ्ज नहीं था, कोई नक्शा भी नहीं, सिर्फ एक छोटा सा अदद 17। सारा ने हैरत से कहा, 17? इसका क्या मतलब है? अयान ने फौरन जवाब नहीं दिया। वो सोच में डूब गया। ये तारीख भी हो सकती है, कमरा भी, फाइल भी, या किसी शख्स का नंबर। इसी लम्हे अयान का फोन बजा। स्क्रीन पर फिर वही अल्फाज नमूदार हुए, प्राइवेट कॉलर। इस बार अयान ने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। फिर एक बदली हुई आवाज सुनाई दी, अगर तुम वाकई जवाब चाहते हो तो तस्वीर को सामने से नहीं पीछे से पढ़ना सीखो। कॉल फौरन मुनकते हो गई। अयान और सारा एक दूसरे को देखने लगे। अयान ने फौरन तस्वीर पलटी। दोनों की सांसें रुक गईं। तेज रोशनी में तस्वीर के पिछले हिस्से पर उभरी हुई हल्की सी तहरीर नजर आने लगी। अयान ने मैग्नीफाइंग ग्लास उठाया। हरूफ आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होने लगे, मगर पूरा जुमला अब भी पढ़ा नहीं जा रहा था। सिर्फ चंद अधूरे अल्फाज और एक निशान, वही दायरा जिसके दरमियान एक तीर बना हुआ था, साइलेंस का निशान। सारा ने हैरत से कहा, यह कैसे मुमकिन है? अगर ये तस्वीर तुम्हारे वालिद की थी तो इस पर साइलेंस का निशान क्यों है? अयान की नजरें तस्वीर से नहीं हट रही थी। उसने आहिस्ता से कहा, शायद ये तस्वीर हमें मिलने के लिए ही छोड़ी गई थी। इसी लम्हे कमरे की लाइट एक लम्हे के लिए बंद हुई और फिर फौरन रोशन हो गई। लेकिन जब रोशनी वापस आई, तस्वीर के पिछले हिस्से पर उभरी हुई तहरीर दोबारा गायब हो चुकी थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। सारा की धीमी आवाज कमरे में गूंजी, अयान, हमने वाकई ये देखा था ना? अयान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ तस्वीर को देखता रहा और पहली बार उसे महसूस हुआ ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, ये 10 साल पुराना एक पैगाम था। किस नौ खत्म।